वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको अकाउंटेंसी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो, जिनके डिफरेंस बताने वाला हूं। वो डिफरेंस क्या क्या है? दो टर्म्स हैं, एक है एक्सपेंडिचर और एक है एक्सपेंस। बहुत सारे लोगों को ये मीनिंग ही क्लियर नहीं होता कि अकाउंटेंसी में एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपने पैसा खर्चा किया, आपने कोई लायबिलिटी इनकर करी या आपने कोई सर्विस ली, आपने पैसे दिए हैं नहीं दिए, एक्सपेंडिचर तो वो हो गया। जनरली हम ये सोचते हैं हमारी जेब से पैसे गए तो हमारा एक्सपेंस हो गया। वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एक्सपेंडिचर है। आपने पैसा खर्चा किया या आपने कोई सर्विस ली, कोई एसेट ली, उसके बदले में पे नहीं किया, लेकिन वो फिर भी आपका एक्सपेंडिचर तो है। अब वो एक्सपेंस है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपने पे किया या जो आपने बेनिफिट लिया या सर्विस ली, एसेट ली, उसकी कितनी वैल्यू करंट ईयर में यूज हुई। जो वैल्यू करंट ईयर में यूज हो गई उसकी, वो आपका एक्सपेंस में कंसिडर होगी, और जो वैल्यू यूज नहीं हुई वो आपकी एसेट है। जो वैल्यू यूज नहीं हुई वो आपकी एसेट है, और जो वैल्यू यूज हो गई वो एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर मतलब आपने कोई पैसा खर्चा किया, स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंट, एसेट टेकन ओवर, सर्विसेज टेकन, और लायबिलिटी इनकर्ड। तो आपका एक्सपेंडिचर तो हो गया, वेदर अमाउंट पेड और नॉट, इसमें तो आपने अमाउंट पे किया। एसेट ली, उधार में ली, नहीं पे किया तो भी एक्सपेंडिचर हो गया। सर्विसेज टेकन, आपने सर्विस ले ली लेकिन पे नहीं किया तो लायबिलिटी आपने इनकर कर ली। तो एक्सपेंडिचर तो आपका हो गया, वो एक्सपेंस नहीं है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस तब बनता है जब आपने उस वैल्यू को यूज कर लिया करंट ईयर में। अब यूज किस चीज में होता है? करंट ईयर के रेवेन्यू को जनरेट करने में। जिस वैल्यू को, जितनी वैल्यू को आपने करंट ईयर में यूज कर लिया, करंट ईयर का रेवेन्यू जनरेट करने में, मतलब फर्म ने यूज कर लिया करंट ईयर का रेवेन्यू जनरेट करने में, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। वो आपका एक्सपेंस हो गया। और जिस वैल्यू का आपने यूज नहीं किया, जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा, वो आपके लिए एसेट होती है। वो वैल्यू एसेट होती है, याद रखिएगा। अब एक्सपेंडिचर हमारे पास तीन तरीके के हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने किया होता है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलता, वो आपको आने वाले कई सालों तक मिल सकता है। मींस वो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। एक बार आपने खर्च कर दिया, आपको बार बार उस पर पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, जनरली इसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ले लेते हो। तीसरा आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन डेफर्ड मतलब टाल देना। डेफर्ड मतलब होता है टाल देना। हम किस चीज को टालते हैं? हमने जितना एक्सपेंस यहां पर बियर किया होता है, जितना एक्सपेंडिचर हमने किया, जितना हमने एक्सपेंडिचर किया, नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंस, जितना हमने एक्सपेंडिचर यहां पे बियर किया, सपोज आपने 10,000 रुपए खर्च किए, लेकिन करंट ईयर में आपको लगता है कि उसकी आपने केवल 2,000 रुपए की वैल्यू का ही यूज किया है करंट ईयर के रेवेन्यू को जनरेट करने में। तो आपका उस 10,000 में से 2,000 रुपए करंट ईयर के एक्सपेंसेस में कंसिडर होगा और उसे करंट ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली ये वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो ये वाला अमाउंट आप जितना आपने राइट ऑफ कर दिया, वो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया, और जिसका बेनिफिट आपको लगता है कि जितना अमाउंट का आगे मिलेगा, जैसे मैंने बोला 10,000 रुपए आपने खर्च किए, उसमें से 2,000 रुपए का बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया,
तो 2000 रुपए करंट ईयर के एक्सपेंस में कंसिडर होगा और 8000 रुपए आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका हम ये मान के चलते हैं कि उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। एक्सपेंस, इसमें भी हम फर्दर दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो जो आपने पे तो करंट ईयर में कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट करंट ईयर में नहीं मिल रहा आपको, इसका बेनिफिट आपकी फर्म को नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करी 50,000 रुपए, उसमें से 5,000 रुपए सैलरी आपने एडवांस पे करी है। अगर 5,000 रुपए आपने एडवांस सैलरी पे करी, जिसका बेनिफिट उससे आप नेक्स्ट ईयर में लोगे, मतलब उससे सर्विसेज उस 5,000 रुपए की नेक्स्ट ईयर में लोगे, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस में जो सैलरी कंसिडर होगी वो 45,000 रुपीज होगी और 5,000 रुपीज आपका एसेट है, वो प्रीपेड सैलरी के नाम से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप केवल 45,000 की सैलरी दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने बेनिफिट ले लिया, मतलब वैल्यू आपने यूज कर ली करंट ईयर के रेवेन्यू को जनरेट करने में, लेकिन आपने उसके लिए पे नहीं किया, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में ये डिफरेंस होता है, तो इस बात को क्लियरली ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।